व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और आपको पता है कि कल रक्षाबंधन है, तो मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर में सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। GRAMMAR ग्रामर, ठीक है। ये क्या होता है? व्याकरण होता है, ठीक। GRAMM जब दो कंसोनेंट एक ही साथ रहेगा और सेम क्लास का रहेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर के देखिए, दो कंसोनेंट है और दो दो जो है वो सेम ही क्लास का है, मतलब एक ही है, जो अलग अलग पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि लेटर है LE, बहुत क्या पढ़ेंगे इसको? LETTER, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ते हैं LETTER, लेटर, ठीक है। तो इस तरह से प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है DEF। इसका मतलब होता है परिभाषा। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा तो DEFINATION, डेफिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, ग्रामर पढ़ते क्यों? सवाल है कि ग्रामर हम लोग पढ़ते क्यों? तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी भाषा को सीखने के लिए उसका हम व्याकरण पढ़ते हैं। जैसे अगर हमको हिंदी सीखना है तो क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश व्याकरण पढ़ते हैं। अगर हमको संस्कृत सीखना है तो संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पढ़ने का मेन रीज़न यही है, अगर किसी भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका ग्रामर हम पढ़ेंगे, तो इसलिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ गए DEF, इसका मतलब क्या होता है? परिभाषा। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा होता है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ग्रामर helps to learn any language। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है, उसका डेफिनेशन। तो ग्रामर हेल्प्स टू लर्न एनी लैंग्वेज, मतलब व्याकरण जो है किसी भी भाषा को सीखने में मदद करती है, ठीक है। क्या बोले हम? व्याकरण जो है किसी भी भाषा को सीखने में मदद करती है। अब ऐसा नहीं होता है, देखो ऐसा नहीं करना। जैसे इसका डेफिनेशन है, जैसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ ग्रामर, तो बोल देंगे ग्रामर हेल्प्स टू लर्न एनी लैंग्वेज। अब कोई पूछेगा बताओ कर हिंदी क्या हुआ, बता देंगे। ऐसा नहीं करना, इसका हिंदी भी सोचना, ठीक है। तो क्या बोले, ध्यान में रखना है। ग्रामर हेल्प्स टू लर्न एनी लैंग्वेज, मतलब व्याकरण जो है किसी भाषा को सीखने में मदद करती है। अच्छा, दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं ऐसे। तो ग्रामर इज अ वे which tells us how to read, write and speak, ठीक है। क्या लिखें? ग्रामर इज अ वे, मतलब व्याकरण जो है एक रास्ता है, एक जरिया है। विच टेल्स अस हाउ टू, जो कहता है कैसे रीड, मतलब पढ़ना है, कैसे लिखना है और कैसे बोलना है, ठीक है। इसका ज्ञान कौन देता है हमें? व्याकरण देता है, मीन्स ग्रामर देता है कि कैसे लिखना है, कैसे बोलना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका काइंड्स देते हैं। देखिए, एक होता है पार्ट्स मतलब होता है प्रकार, ठीक है। और नहीं, पार्ट्स मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। और एक होता है काइंड्स, देखिए यहाँ एक होता है काइंड्स और एक होता है टाइप्स। क्या बोले? काइंड्स और टाइप्स। देखिए, इस दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इस दोनों का मतलब होता है प्रकार। क्या होगा? प्रकार होगा। और काइंड, एक होता है काइंड, KIND, कि काइंड मतलब होता है दयालु। तो यहाँ पर हम क्या लिखें? काइंड्स लिखें, काइंड्स,
ठीक है। तो काइंड्स या टाइप्स मतलब क्या होता है, प्रकार होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और काइंड मतलब क्या हो जाता है, दयालु। और पार्ट्स मतलब होता है भाग, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इसका 2 भाग है, इसको बोले पार्ट, 2 पार्ट्स, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स, काइंड्स की जगह पर आप टाइप्स भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ए ग्रामर, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ग्रामर। अब देखिए, अच्छा एक बार इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, ओ एफ और ओ डबल एफ, दोनों को क्या पढ़ते हैं। देखो जनरली दोनों को क्या पढ़ता है, सब ऑफ पढ़ता है, ऑफ। लेकिन ऐसा नहीं है, अब खुद ही सोचना है कि इसमें सिंगल एफ है और इसमें डबल एफ है, तो दोनों को ऑफ कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ सकते, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। अब हमको बोलेगा ऑफ लिखने के लिए, अब कौन सा लिखे, ये ओ एफ लिखे कि ओ डबल एफ लिखे, कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसको सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। आप एक डिक्शनरी खरीदिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू हिंदी, ये वाला है, ठीक है। तो उसमें जो है रियल प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। और कैम्ब्रिज का भी डिक्शनरी होता है, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी रियल प्रोनाउंसिएशन दिया होता है। चलिए तो बात करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या, इसको पढ़ेंगे अब या पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब या अब, ये हो गया प्रबल रूप और ये हो गया दुर्बल रूप। प्रबल मतलब क्या, ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है बोलने में, एनर्जी ज़्यादा लॉस है, जैसे बोलिए अब, अब, इसको क्या पढ़ें, अब दोनों पढ़ सकते हैं, अब या अब, जहाँ ज़्यादा जोर दिखाना है किसी सेंटेंस पर, तो यहाँ अब पढ़ेंगे, नहीं तो अब पढ़ेंगे, अब या अब। और ओ डबल एफ रहेगा तो इसको पढ़ते हैं ऑफ, ठीक है। तो ध्यान रखना है सब छोटी छोटी बातों को। चलिए, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ग्रामर, तो देर आर 5 kinds of the grammar, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ग्रामर, देर आर 5 kinds ऑफ द ग्रामर। व्याकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो व्याकरण 5 प्रकार के। पहला जो है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, एंड प्रोसोडिंग, ठीक है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडिंग। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक है। इसका होता है शब्द विचार, शब्द विचार। और इसका होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और इसका होता है चिन्ह विचार। उसके बाद होता है छंद विचार। एक छोटा सा शायरी बोलते हैं देश के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं रक्षाबंधन 12 तारीख का कल ही है, और इसके बाद 3 दिनों के बाद है 15 अगस्त, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। चलिए बोलते हैं, धरती का आंचल सितारा ही होगा, धरती का आंचल सितारा ही होगा, और यह देश है हमारा, हमारा ही रहेगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि एक बार समझते हैं। तो पहला क्या, ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। वर्ण मतलब क्या होता है, लेटर, अक्षर। इसमें हम अक्षर के बारे में जानेंगे, लेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है, ऑर्थोग्राफी। उसके बाद इटिमोलॉजी, शब्द विचार, इसमें जानते हैं वर्ड के बारे में। इस क्या जानते हैं, वर्ड के बारे में, इसमें चर्चा करते हैं। सिंटैक्स मतलब वाक्य विचार, इसमें जानते हैं सेंटेंस के बारे में, कोई वाक्य के बारे में, जैसे होता है ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और भी क्वेश्चन
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, तो जितना भी सेंटेंस है वो सब जानते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद है पंचुएशन, इसमें जानते हैं चिन्ह के बारे में जानते हैं, जैसे एक्सक्लामेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, हाइफन हो गया, डैश हो गया, हाइफन डैश एक ही है जिसको, ठीक है। तो इस और उसके बाद है प्रोसोडी, छंद विचार। ये क्या होता है, जब भी कोई स्टोरी लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, ठीक है, स्टोरी या पोएम लिखते हैं तो उसमें क्या डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, नहीं, सबका एक रूल होता है, नियम होता है, मतलब किस तरह से हम उसको लिखेंगे, पहले कहाँ से शुरू करेंगे, लास्ट क्या होगा हमारा। तो जो भी सोचते हैं स्टोरी या पोएम के बारे में वो सब इसमें डिस्क्राइब करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ग्रामर। तो ग्रामर जो है इतना ही आपको पढ़ना, और इसमें जो टोटल ग्रामर जो है समाहित है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।